गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 का पोलिनोमियल में अब आज हम लोग देखेंगे बेटा एक्सपेंशन कैसे करते हैं। बेटा देखो, एक्सपेंशन जो भी होता है वो किसी न किसी फॉर्मूला पे ही होता है। बात समझ में आया? पोलिनोमियल का एक्सपेंशन जो करते हैं हम लोग, माने उसको जो हम लोग मतलब कि क्या कहेंगे, जस्ट लाइक उसको हम लोग बिखेरते फैलाते। बात समझ में आया? तो वो जब भी होता है बेटा तो वो किसी न किसी फॉर्मूला पे, प्रीवियस क्लास में हमने तुम लोगों को सारा फॉर्मूला लिख के दिया था। बात समझ में आ रहा है? अब उसमें एक एक फॉर्मूला पे हम लोग काम करना शुरू करेंगे। जैसे मान लो बेटा, अगर आप लोगों को कोई चीज़ दिया कि जैसे मान लो कि x + 5 इंटू एक्स - 3, अब मान लो इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। देखो, एक मल्टीप्लिकेशन है, जिस मल्टीप्लिकेशन को आप 8 क्लास में पढ़े हो कि इसको हम लोग x का मल्टीप्लाई x - 3 से, अपनी 5 का मल्टीप्लाई x - 3 से अगर कर देंगे तो हमारा आंसर जो होगा बेटा वो वही आंसर आएगा जो आंसर मतलब कि हम लोग ऐसे करेंगे। तो जैसे हम लोगों को इसको इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करना है, मतलब कि x का मल्टीप्लाई x - 3 और 5 का मल्टीप्लाई x - 3 इस ढंग से नहीं करना है। हम लोगों को किस ढंग से करना है? अब मान लो कि क्वेश्चन ये कह दिया कि यूजिंग ए सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड द प्रोडक्ट, यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी एंड फाइंड द प्रोडक्ट। तो बेटा देखो, इसके लिए हम लोगों को एक सुटेबल प्रॉपर्टी यूज करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, या मान लो x के जगह पे 2x दे दिए, तो फॉर्मूला हम लोगों का है बेटा कि x + a इंटू x + b इज इक्वल्स टू x² प्लस a + b इंटू x + ab। ये एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, 2x + 5 और इधर 2x + -3। बेटा देखो, क्या समझना है हम लोगों को? यहाँ x जो है, x के जगह पे 2x आया है और a के जगह पे 5, फिर x के जगह पे 2x है और b के जगह पे -3। बात समझ में आ रहा है? अब इसी के अनुसार तो x², तो बेटा x² तो x के जगह पे, इस फॉर्मूला में x के जगह पे x² लिखा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे ना कि 2x², क्योंकि हम लोगों में x के जगह पे क्या है, 2x है। बात समझ में आ रहा है? प्लस a + b। बेटा यहाँ a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू -3। बात समझ में आया? देखो, b का वैल्यू जो है वो -3 है, इसलिए मैं -3 डाला इंटू यहाँ x, तो बेटा x के जगह पे क्या है, 2x है ना, तो यहाँ भी 2x, अब प्लस ab, तो ab का मतलब a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू -3। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो बेटा ये 4x² हो जाएगा प्लस 5 - 3 इंटू 2x। बेटा देखो, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा ना, अब प्लस -50। बेटा देखो, यहाँ ये प्लस है, इसको तो हमने ऐसे उतार दिया, ये +5 है, ये -3 है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है, और 5 को 3 से करेंगे तो 50। अब देखो, ये 4x² प्लस 5 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव है। बेटा जब एक नंबर के पहले प्लस का साइन हो, दूसरे नंबर के पहले माइनस का साइन हो, तो हमारा सिस्टम कहता है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो और बड़े वाले के पहले जो साइन है उस साइन को तुम मतलब अपने आंसर के साथ लिख दो। तो कहने का मतलब क्या है कि 5 जो है वो पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है, तो
बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे, यानी कि 5 में से 3 घटाएंगे बेटा 2 आएगा। और 5 जो है वो पॉजिटिव है तो 2 के पहले पॉजिटिव साइन देंगे इनटू 2x। अब ये प्लस माइनस मिल के माइनस हो जाएगा -15, यानी क्या आ जाएगा 4x² प्लस 4x माइनस 15। बेटा देख रहे हो, ये देखो अगर आप इसको थोड़ा सा इधर लेके आ रहे हैं बेटा, अगर हम लोग इसको 2x का मल्टीप्लाई 2x माइनस 3 और फिर प्लस 5 का मल्टीप्लाई 2x माइनस 3 के साथ करते और इसको भी करते ना बेटा, तो वो भी यही आंसर आता है। बात समझ में आया है? यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट, तो अब आप इस सिस्टम से निकालोगे। बात समझ में आया? इस सिस्टम से भी निकाल सकते हो, वहां पे आप फ्री, जहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट। लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, तब आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये करोगे तो गलत हो। बात समझ में आ रहा है? तब आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। बात समझ में आ गया? इस पे देखो कभी कभी बेटा इस पर नंबरिंग का भी क्वेश्चन एराइज करता है। नंबर का क्वेश्चन क्या एराइज करता है कि जैसे दो नंबर का प्रोडक्ट करना है, जैसे मान लीजिए अगर बेटा मान लो हम लोगों को 102 को 98 से मल्टीप्लाई करना है। बेटा सिंपली 9th क्लास में हो तो मल्टीप्लाई तो आता होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई तुम कर भी सकते हो। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो अब आप क्या करोगे? अब इसको सुटेबल आइडेंटिटी से आपको इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। बात समझ में आ गया? इसको आप लोगों को एक सुटेबल आइडेंटिटी यूज करके प्रोडक्ट, तो अब देखो इसको आप लिख सकते हो ना कि 100 प्लस 2, ये नंबर को, इस नंबर को क्या लिख दिए 100 माइनस 2। तो अब ये देखो ये एज ए जो है वो 100 हो गया, बी जो है वो 2 हो गया, तो ये a प्लस बी, ये a माइनस बी। तो एक फॉर्मूला आप लोग लिखे होंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो बेटा जब इतना रहता है तो हम इतना लिखते हैं, तो जब इतना हमारे पास है तो उसके बदले में इतना नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 100 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 4। अब 10,000 में से 4 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 9,996। अब ये जो है बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट, तो आपको जहां पे सुटेबल आइडेंटिटी यूज करना हो वहां पे आप डायरेक्टली, आपको क्या है इसको देखने से ऐसा ही नहीं लग रहा है कि इसको मल्टीप्लाई कर दो। बेटा इसको मल्टीप्लाई भी करोगे तो यही आएगा 9998, लेकिन अगर डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हो तो आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो ये तो वो जानता है, बुक जो बनाया वो ये जानता है कि बच्चा अगर 9th क्लास में पढ़ रहा है तो उसको मल्टीप्लिकेशन आता होगा। बात समझ में आ रहा है? उसको मल्टीप्लिकेशन आता होगा, वो जानता है, लेकिन फिर भी मल्टीप्लिकेशन क्यों दिया? क्योंकि उसको आइडेंटिटी से सॉल्व कराने तुमको सिखाना है। बात समझ में आ रहा है? अब देखो जैसे मान लो कि यही नंबर बेटा दे दिया 105 इंटू 103। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी का यूज करके, आपको 105 और 103 को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इसको हम लोग लिखते हैं बेटा कि 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 3। अब हम लोग अपने दिमाग से सोचेंगे बेटा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो।
तो एक फॉर्मूला आप लोगों के पास है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये एक फॉर्मूला है ना। तो बेटा x प्लस ए ये हो गया, ये x प्लस बी हो गया। तो इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी कि 5 प्लस 3 इंटू 100, क्योंकि ए प्लस बी प्लस इंटू एक्स है, तो ए प्लस बी है इंटू में 100, एक्स की जगह पे 100 है। आप प्लस ए बी यानी कि 5 इंटू 3। बात समझ में आया। तो ये अब मान लो कि आपका 10,000 प्लस 8 इंटू 100, बेटा ब्रैकेट में है ये। तो एडिशन, ऐसे तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन के बाद होता है, प्रायोरिटी इसकी कम होती है एडिशन की मल्टीप्लिकेशन के अपेक्षा, लेकिन जब ब्रैकेट लग गया तो इसकी प्रायोरिटी हाई हो गई। तो जब इसकी प्रायोरिटी हाई हो गई तो इसको पहले काम करेंगे। तो 5 और 3 जोड़ दिए तो ऐड किए तो 8 और 100 से मल्टीप्लाई प्लस 15। अब देखो 10,000 प्लस 800 अब प्लस 15। अब बेटा अगर इसको ऐड करेंगे तो ये 10,815 ये आपका प्रोडक्ट आ गया। बात समझ में आया। अगर आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करते हो फिर भी आपका आंसर वही आएगा, लेकिन आपको नहीं करना है। बात समझ में आया। आपको जब भी प्रोडक्ट फाइंड करना है तो आपको किसी न किसी सुटेबल आइडेंटिटी को यूज करके करना है। बात समझ में आया। आपको बेटा स्क्वायर नहीं फाइंड करने के लिए दे देता है। मान लो जस्ट सोचो कि आप आप 99 का स्क्वायर फाइंड करो। तो 99 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि 99 इंटू 99 फाइंड करना है आपको। बेटा 99 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है, इसका मतलब क्या होगा कि 99 इंटू 99 आप सिंपली मल्टीप्लाई करोगे फिर भी आप सही हो, लेकिन आपको करना नहीं है। आपको क्या करना है इसको कि आप इस 99 को बेटा आपको लिखना है 100 माइनस 1 का स्क्वायर। बात समझ में आया। अब ये जो है ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पकड़ लिया। बात समझ में आया। तो आप लिखोगे कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आप a की जगह पे यहाँ पे क्या है तो 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1 आप प्लस 1 का स्क्वायर। अब बेटा इसको करोगे तो ये 10,000 माइनस 200 अब प्लस 1, 10,001 माइनस 200। क्योंकि देखो ये और ये दोनों जो है वो पॉजिटिव है, इन दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे और उसमें से हम 200 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब जो भी आएगा बेटा यहाँ पे आपका वो आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसी तरह क्यूब फाइंड करने के लिए मान लो आपको दे दिया कि 999 का क्यूब फाइंड करो। आपको क्या कह रहा है कि 999 मतलब 999 इंटू 999 इंटू 999 बैठ के करते रहो, ये थोड़ी कह रहा है करने के लिए। आपको वो क्या कह रहा है कि आप 1000 माइनस 1 का होल क्यूब फाइंड कीजिए। बात समझ में आया। अब क्यूब का जो फॉर्मूला है उसके अनुसार इसको पुट करो, आपका निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। हाँ, अगर मान लो कि 95 है तो इसको आप 100 माइनस 5 लिखो चाहे 90 प्लस 5 लिखो। बात समझ में आया। लेकिन अब देखो जैसे कि मान लो 104 है, 104 है तो इसको 100 प्लस 4 लिखो। लेकिन यहीं अगर 108 मान लो कि 98 है तो उसको 100 माइनस 2 लिखो। मतलब आपको कहीं ना कहीं उसको किसी ना किसी फॉर्मूला पे बेटा ले जाकर पुटअप करना है। बात समझ में आया। इसी तरह से और भी एक से मैंने जो एक्सपेंशन है बेटा एल्जेब्रिक का, और मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे देखो ये तो नंबरिंग का हो गया,
किसी भी नंबर का आप स्क्वायर क्यूब ये सब आपको फाइंड करने के लिए दे सकता है। अब वो भी आपको करना किससे है बेटा, फॉर्मूला से। आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया कि 2x + 3y का स्क्वायर फाइंड करो, तो अब आपको क्या है कि इसको एज अ ए, इसको एज अ बी मानकर आपको a + b का होल स्क्वायर बैठाना है। आ गया a² + 2ab + b²। बात समझ में आ रहा है बेटा? 2x + 3y का होल स्क्वायर = तो अब 2x का स्क्वायर प्लस 2 × 2x × 3y अब प्लस 3y का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गया? अब देखो ये हो गया 4x² + 12xy अब प्लस 9y²। यही आपका एक्सटेंशन हो गया। बात समझ में आया? देखो शॉर्टेस्ट फॉर्म दिया जाता है बेटा, उसको हम लोग लॉन्गेस्ट फॉर्म मतलब कि एक्सपेंड करके जब लिखते हैं ये एक्सटेंशन का होता है। बात समझ में आया? और इस एक्सपेंशन अगर दिया है ये फॉर्म लिख रहे हैं, ये हम लोगों का क्या कहा जाता है जानते हो? ये फैक्टराइजेशन कहा जाता है। ये हमारा अगर ये दिया हुआ है इसके बदले में हम ये लिख रहे हैं तो ये फैक्टराइजेशन, इसको कहा जाएगा कि फैक्टराइजेशन करो इसका, तो बेटा इसका फैक्टराइजेशन होके ये वाला चीज आ जाएगा। बात समझ में आया? इस तरह से हम लोगों को हर फॉर्मूला का मतलब कि बैठाने सीखना है। बात समझ में आया? हर फॉर्मूला को सुटेबल ढंग से आपको यूज करने सीखना है। हाँ, एक आध फॉर्मूला है बेटा जिसको प्रूफ करने भी हम लोगों को सीखना है। बात समझ में आया? तो आज हम सिंपली तुम लोगों को क्यूब का जो फॉर्मूला है उसको प्रूफ करने हम सिखा दे रहे हैं। बात समझ में आया? बेटा प्रूफमेंट में क्या होता है पहले एक बात हमको बताओ। हम लोग प्रूफ करते हैं तो उसमें क्या करते हैं बेटा? प्रूफमेंट में कुछ नहीं करते हैं। जैसे मान लो कि जस्ट सोचो तुमको दे दिया कि a + b का होल क्यूब = aq + b³ + 3ab × a + b। बेटा कुछ नहीं करना है, या तो LHS को सॉल्व करके ये RHS ला देना है या RHS को सॉल्व करके LHS ला देना है। बात समझ में आया? आपको कोई भी एक ही पार्ट को उठाना है। प्रूफमेंट में क्वेश्चन और के साथ उसका आंसर भी गिवन होता है। बात समझ में आया? आपका क्वेश्चन मान लो ये, आपको इसको सॉल्व करके ये पार्ट आपको लाना है। बात समझ में आ गया? तो देखो हम लोग इसको लाते कैसे बेटा? अगर हम मान लो LHS को लेते हैं, अगर हम लोग LHS को लेते हैं और LHS को सॉल्व करके हम लोग RHS कैसे लाते हैं इस बात को देखा जाए। बेटा पहला चीज कि LHS हम लोगों का कितना है तो है a - b का होल क्यूब। इसको हम लोग बेटा ये लिख सकते हैं कि a - b × a - b का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब देखो अगर हम लोग इसको बेटा a - b, ये तुम्हारा a² - 2ab प्लस b², ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद जो हम लोग करेंगे बेटा, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? हम लोग यही ना करेंगे कि a का मल्टीप्लाई a² - 2ab प्लस b² के साथ
अब फिर माइनस बी का, ओ सॉरी प्लस है प्लस बी का मल्टीप्लाई हमने क्या किया था कि माइनस यहाँ लिखा था, यहाँ प्लस का फॉर्मूला लिख दिया था, वो थोड़ा सा मिस्टेक था बेटा, बात समझ में आ रहा है। तो इसको हमने प्लस के फार्मूला, जब यहाँ प्लस वाला फार्मूला लिखे हैं तो यहाँ भी प्लस ही होना चाहिए ना, बात समझ में आया। तो वो मिस्टेक्स था कि मैंने यहाँ माइनस दे दिया था और फार्मूला प्लस वाले का लिख दिया था। अब हम लोग को क्या करना है कि बी का मल्टीप्लाई भी हम लोगों को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बात समझ में आया। तो बेटा जब a का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से करेंगे तो a की को आएगा प्लस 2a स्क्वायर b अब प्लस 2ab स्क्वायर अब प्लस a स्क्वायर b अब प्लस 2ab स्क्वायर अब प्लस b टू दी पावर 3, मल्टीप्लाई कर दिए सबको बेटा। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 2a स्क्वायर बी और a स्क्वायर बी, तो ये बेटा तुम्हारा 3a स्क्वायर बी हो गया अब प्लस 2ab स्क्वायर और बी स्क्वायर, सॉरी 2ab स्क्वायर नहीं होगा, ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, तो बेटा ये तुम्हारा आ जाएगा 3ab स्क्वायर, बात समझ में आ रहा है। अब इसमें से क्या किया कि ये ए क्यू प्लस बी क्यू अब प्लस 3ab कॉमन ले लिया, तो तुम्हारे पास क्या बच गया, a प्लस बी बच गया ना बेटा, ये RHS के बराबर नहीं आ गया, बात समझ में आया। अगर यही फॉर्मूला मान लो माइनस वाला अगर करते हो बेटा, माइनस वाला फॉर्मूला करते हो मान लो तो a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है। अब देखो अगर इसमें भी बेटा अगर हम LHS लेके चलते हैं तो LHS में हम क्या लेंगे कि a माइनस बी का होल क्यूब, बेटा देखो अब LHS को हम लोग ये लिख सकते हैं कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब अगर हम लोग इसको करते हैं बेटा तो हम a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बात समझ में आ रहा है। अब देखो अगर हम लोग बेटा इसको करते हैं तो अब हम लोग a का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के साथ और फिर माइनस b का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के साथ, तो बेटा a का a स्क्वायर के साथ करोगे तो a टू दी पावर 3 माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस ab स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस b टू दी पावर 3, बात समझ में आया। अब देखो ये ए क्यू और ये बी क्यू, तो माइनस बी क्यू माइनस 2a स्क्वायर बी और a स्क्वायर बी, तो माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर यानी कि प्लस 3ab स्क्वायर, यानी बेटा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस, अब इन दोनों में से अगर हम लोग बेटा 3ab कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास a माइनस बी बच जाएगा, तो ये तुम्हारा RHS के बराबर नहीं हो गया, बात समझ में आया बेटा।
इस तरह से हम लोग मतलब a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी के होल क्यूब को प्रूफ करते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब देखो, अगर हम लोगों को बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब को प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे? अगर हम लोगों को a क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर हमें प्रूफ करना है तो हम कैसे करेंगे? तो देखो बेटा, हम लोगों को क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है बेटा। हम लोगों का फॉर्मूला यही होता है। तो अब देखो, इसके लिए हम लोगों को क्या करना है? तो मान लो बेटा, अगर हम LHS लेकर चलते हैं, बात समझ में आया? तो हमारे पास क्या आया? तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, यही हमारे पास है बेटा। जरा रफ में देखो मेरे साथ कि जैसे मान लो कि अगर हम a प्लस बी का होल क्यूब लिखते हैं तो हमारे पास आता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला हम लोगों को a प्लस बी के होल क्यूब से आता है। अगर बेटा मान लो हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब करके अगर माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कहने का मतलब बेटा कि हमने इसको अगर इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये इतना जो है वो इसके बराबर है। बात समझ में आया? यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर हमारा ये चीज आ जाएगा ना। तो यानी कहने का मतलब कि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, सॉरी a प्लस बी। तो बेटा ये हमारा, कोई पूछे कि ये तुमने इसके बदले में इतना कहाँ से लिखे, तो उनको ये प्रोसेस समझा दो। बात समझ में आ रहा है? अब देखो, अब हम लोगों को क्या करना है बेटा कि इन दोनों को, बात समझ में आया? इन दोनों में से अगर हम a प्लस बी कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से अगर हम a प्लस बी कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, यही ना बचेगा बेटा। अगर ये एक टर्म हो गया, एक टर्म ये हो गया, इन दोनों टर्म में से अगर हम a प्लस बी कॉमन लेते हैं तो बेटा a प्लस बी से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका पावर 3 है तो इसका पावर 2 बच जाएगा। आई तो पहले है ही, तो a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा तो 3ab बच जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखो बेटा जी, इसके बाद क्या करना है आपको? तो ये a प्लस बी करने के बाद, बात समझ में आ रहा है? a प्लस बी करने के बाद आपको अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे बैठाना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस b स्क्वायर। बेटा ये इतना के बदला में हमने इतना लिख दिया, लिख सकते हैं। और इसके बाद माइनस 3ab, तो आपका ये वाला है ना। अब एक बात बताओ कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब कहोगे कि सर ये माइनस ए बी, तो बेटा ये 3ab और ये 2ab, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाकर ज़्यादा वाले के पहले का सिंबल आएगा कि नहीं आएगा? तो अब बताओ कि क्या ये RHS के बराबर हो गया? अब इसी पर एक माइनस वाला जो है बेटा कि मतलब उसको देखो, अगर आपको इसका निगेटिव वाले को प्रूफ करना है, बात समझ में आया? अगर आपको इसके
नेगेटिव वाला प्रूफ करना है। तो जैसे देखो आपके पास है कि a माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आएगा? तो बेटा देखो फिर आपको क्या करना है कि वही a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। बेटा जब इसको आप इधर ट्रांसफर करोगे तो a माइनस बी का होल क्यू आप प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी यही आएगा। यानी कि जब हम बेटा इसमें LHS लेकर चलेंगे तो हमको मिलेगा ए क्यू माइनस बी क्यू। बात समझ में आ रहा है? और इस ए क्यू माइनस बी क्यू के बदले में, बात समझ में आ रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू के बदले में इस इतने के बदले में हम इतना लिख सकते हैं। बात समझ में आया? जो कि इस फॉर्मूला से निकला है। अब देखो बेटा अगर हम लोग इसके बदले में a माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, फिर इसमें से अब देखो इसके बाद सेम यही वाला प्रोसेस होगा इसमें भी। अब इसमें से हमने a माइनस बी कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद बेटा ये क्या होगा कि ये तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 3ab बन जाएगा, यही ना बचेगा। अब इस a माइनस बी का होल स्क्वायर को इसको इसके फॉर्मूला पे बैठा दो। बेटा जब इसको इसके फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस 3ab यही आएगा। अब इसको अगर करेंगे बेटा तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। बेटा 3ab में से 2ab मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया। अब देखो जैसे ही इसको घटाया तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाले को घटाए तो पॉजिटिव का साइन आएगा। बात समझ में आया? तो ये जो तुम्हारा है ये तुम्हारे RHS के बराबर आ गया ना। यानी हम लोगों को बेटा हर प्रूफमेंट में यही करना होता है कि हमें LHS को लेकर RHS लाना होता है या RHS को लेकर LHS लाना होता है। बात समझ में आया? तो आज हम लोग बेटा जितना भी एक्सपेंशन है मतलब कि एक्सपेंशन है, जितना भी एक्सपेंशन है वो सारे एक्सपेंशन किसी न किसी फॉर्मूला पे होते हैं। तो उन सारे फॉर्मूला को आप लोग देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा। बात समझ में आया? मैंने प्रूफमेंट भी करके आपको दिखा दिया, जो भी आपका प्रूफमेंट होगा वो भी कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आगे हम फिर आपको बताएंगे, अगर नहीं तो फिर हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम लोग फैक्टराइजेशन में जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? अब हम लोगों को मेन चीज सीखना है जो अलजेब्रा में, वो फैक्टराइजेशन सीखना है। बात समझ में आ गया? तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।